बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। 5 रियासतों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 10 फरवरी से 7 मार्च तक होगी। 10 मार्च को नतीजा। उत्तर प्रदेश में 7 और मणिपुर में 2 मरहलों में पोलिंग। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में वोटिंग 1 मरहले में होगी। कोविड सूरत हाल के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी प्रोटोकॉल। 15 जनवरी तक तमाम रैलियों पर पाबंदी। काज़ाकिस्तान में साबिक सिक्योरिटी चीफ गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार। फौज ने सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया। यूनाइटेड नेशंस ने तमाम फरीकों से की अमन की अपील। सदर कासिम जुमरात को पुतिन और जी की तायीद। इराक में गैर यकीनी हालात के दरमियान नई हुकूमत को चुनने के लिए पार्लियामेंट सेशन शुरू। पाकिस्तान के तफरीही मकाम मरी में जबरदस्त बर्फबारी, 21 हलाक। टूरिस्टों की रिकॉर्ड तादाद की वजह से सानेहा। इंडिया के डेली कोविड केसेस 1.5 लाख हो गए। कई रियासतों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू पर अमल। सऊदी अरब के डेली कोविड केसेस 3,500। अमेरिका में वैक्सीन ना लेने वाले कई बच्चे हॉस्पिटल में शरीक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। काज़ाकिस्तान में गड़बड़ के दौरान साबिक सिक्योरिटी चीफ को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दारुल हुकूमत अलमाटी की सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया है, जहां पिछले कुछ दिनों के दौरान जबरदस्त झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में कई लोग हलाक और जख्मी हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक बयान में कहा कि उसके साबिक चीफ करीम मासूमोव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो साबिक सदर नूर सुल्तान नजरबायव के बहुत करीबी समझे जाते हैं। एजेंसी ने कहा कि उन्हें दूसरों के साथ हिरासत में लिया गया है। अहदेदारों ने कन्फर्म किया कि इस हफ्ते की झड़पों में 26 एहतजाजी हलाक हुए हैं। इसके अलावा 18 सिपाहियों की भी मौत हुई है। गड़बड़ के सिलसिले में 4,400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काज़ाकिस्तान में कई मकामात पर इमारतों को आग लगा दी गई। ये 30 साल पहले रशिया से अलग होने के बाद काज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा बहरान है। रशिया की मदद रखने वाले कासिम जुमरात ने कहा कि उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया है कि मुजाहिरीन को देखते ही गोली मार दी जाए। रशिया ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए अपनी फ़ौज काज़ाकिस्तान भेजी है। ये मुजाहरे फ्यूल की कीमतों में इजाफे से शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते हुकूमत और साबिक सदर नूर सुल्तान नजरबायव के खिलाफ तहरीक में बदल गए हैं। इस दौरान एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मुजाहरे इस बात का सबूत है, या कम से कम ऐसा यानी इशारा मिल रहा है कि अब मुल्क की सियासत में नूर सुल्तान नजरबायव का किरदार अमलन ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान साबिक सदर ने तमाम लोगों से कहा कि वो काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात की मदद करें और चैलेंजेस का सामना करने में उनका साथ दें। उन्होंने जानबूझकर झूठ फैलाने वालों को खबरदार किया। बाज़ ऐसी खबरें आई थीं कि नूर सुल्तान नजरबायव मुल्क से फ़रार हो रहे हैं। एहतजाजियों को असल तकलीफ ये थी कि 2 साल पहले नूर सुल्तान नजरबायव के इस्तीफ़े के बावजूद वो अब भी मुल्क की सियासत में पकड़ रखते हैं और उनका जो निज़ाम था वो अभी बरकरार है। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि काज़ाकिस्तान की झड़पों के दौरान एक इसराइली भी हलाक हुआ। बताया गया कि ये 22 साल इसराइली नौजवान जुमे को अलमाटी में गोली लगने से मारा गया। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये इसराइली काज़ाकिस्तान में क्या कर रहा था। चाइना के सदर जी जिनपिंग और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमरात की तायीद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को काबू में करने में सदर ने काफ़ी मुश्किल फ़ैसले किए हैं और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है।
مغربی ملکوں نے رشیا کو خبردار کیا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے اہم ملک قازقستان کی صورتحال کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور قازقستان کی خود مختاری کا احترام کریں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے قازقستان بحران کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خون خرابے پر امن کو ترجیح دیں۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا کہ پولیس آفیسرز اور احتجاجیوں دونوں کی ہلاکتیں ناقابل قبول ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ہائی کمشنر انسانی حقوق نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ قازقستان میں انٹرنیٹ سروس فوری بحال کریں۔ عراق میں نئی حکومت کو چننے کے لیے میٹنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن اس تعلق سے کافی الجھن اور غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ نئی پارلیمنٹ میں سب سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکرز کو چنا جائے گا۔ اکتوبر میں عراق میں پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تھے، لیکن کسی بھی پارٹی یا اتحاد کو حکومت بنانے کے لیے ضروری سیٹیں نہیں ملیں۔ ان الیکشنز میں ایران کی مدد رکھنے والی پارٹیوں کی سیٹیں کم ہوئی ہیں۔ شیعہ عالم مقتدی الصدر کے اتحاد نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں۔ ایران کی حامی تنظیموں نے ان الیکشنز میں دھاندلیوں کا الزام لگایا، لیکن عراق کی اعلیٰ عدالت نے ان الزامات کو رد کر دیا۔ پاکستان کے تفریحی مقام مری میں زبردست برف باری سے کم 16 ٹورسٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ نیم فوجی دستوں کو امدادی آپریشنز کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ برف باری کی وجہ سے تمام راستے بند ہو گئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بتایا کہ اب بھی 1000 سے زیادہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ مری پاکستان کا ایک بہت اہم ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور بعض سورسز نے مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بتائی ہے۔ بتایا گیا کہ ایک ہی خاندان کے 8 لوگ بھی مرنے والوں میں شامل ہیں۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ 15-20 سال میں پہلی بار بہت زیادہ تعداد میں ٹورسٹوں نے مریخ کا رخ کیا تھا۔ اتنے زیادہ ٹورسٹوں کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ اس دوران پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور دوسرے مقامات پر بھی بارش ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مری سانحے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو پاکستان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے رشیا کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے یوکرین میں فوجی کارروائی کی تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف رشیا نے یہ الزامات رد کر دیے ہیں کہ وہ یوکرین پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے یورپ میں امریکہ اور رشیا کے سفارتکاروں کے درمیان اہم بات چیت ہونے والی ہے۔ پیر کو یہ بات چیت کافی تناؤ کے ماحول میں ہوگی۔ چہارشنبے کو نیٹو اور رشیا کی ایک کونسل کی بھی میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ جمعرات کو بھی ایک علاقائی فورم کی میٹنگ ہوگی جس کا رشیا بھی رکن ہے۔ اس طرح اگلا ہفتہ یوکرین کے بارے میں سفارتی سرگرمیوں سے بھرا ہوگا۔ امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر نے وارننگ دی ہے کہ ملک میں سول وار کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ آرٹیکل پچھلے سال 6 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے کیپٹل ہل میں کی گئی گڑبڑ کا 1 سال پورا ہونے کے موقع پر لکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے فوری قدم نہیں اٹھائے تو خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور ہم اپنی قیمتی جمہوریت کو کھو سکتے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ ریڈ کریسنٹ ایمبولینس سروس نے بتایا کہ 10 فلسطینی ربر کی گولیوں سے زخمی ہوئے۔ آنسو گیس کی وجہ سے 44 فلسطینیوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی۔ یہ جھڑپیں نابلس کے علاقے بیٹا میں ہوئی۔ مغربی کنارے میں ہی سڑک کے ایک حادثے میں 8 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ ان فلسطینیوں کی وین کی ٹکر سیمنٹ کی ایک ٹرک سے ہوئی۔ دونوں گاڑیاں کافی تیز رفتار تھیں۔ ایران کے عہدیداروں نے یونائیٹڈ نیشنز میں نیوکلیئر بات چیت کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کے تبصروں کی مذمت کی ہے۔ یہ تنقید ایک ایسے وقت کی گئی ہے جب ویانا میں نیوکلیئر بات چیت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایرانی مشن نے کہا کہ اس امریکی اخبار نے عالمی لیڈرز کو جنگ شروع کرنے کے لیے اکسایا ہے۔ ایرانی مشن نے کہا کہ یہ آرٹیکل عالمی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز بڑھ کر 1.5 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے صبح 8 بجے جاری اپ ڈیٹ میں بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,41,986 نئے کیسز پائے گئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز بڑھ کر 4,72,169 ہو گئے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 285 جانیں گئیں۔ ملک کی 27 ریاستوں اور مرکزی علاقوں میں اومیکرون کے 3,071 کیسز کنفرم کیے گئے ہیں۔ ریاستوں میں پابندیوں کا رجحان جاری ہے۔ دہلی اور کرناٹک میں ویکینڈ لاک ڈاؤن ہے۔ تمل ناڈو حکومت نے بھی اتوار کو شٹ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ گجرات حکومت نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ریاست کے 10 شہروں میں کرفیو ہوگا۔ 31 جنوری تک پہلی سے 9ویں جماعت کے لیے آف لائن کلاسز ختم کر دی گئی ہیں۔
शादियों में भी 400 लोगों की हद मुकर्रर की गई है। जनाजों में सिर्फ 20 लोग हिस्सा ले सकते हैं। मुल्क में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने बताया कि 2 करोड़ से ज़्यादा 15+ बच्चों ने पहला डोज ले लिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाए। हाई कोर्ट की बेंच ने कोविड से निपटने के बारे में दरखास्तों पर सुनवाई करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सऊदी अरब में 3,575 नए कोविड केस पाए गए हैं और 2 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने रियाद में बताया कि 117 मरीजों की हालत नाजुक है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में ऐसे बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है जिन्होंने टीका नहीं लिया है। अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। फिलिपाइन में 21,819 नए इन्फेक्शंस पाए गए हैं। मुल्क में पॉजिटिव रेट 40% हो गया है। सदर रोड्रिगो डोटरेट ने वैक्सीन ना लेने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है जो स्टे एट होम ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी करेंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और 3 दूसरी रियासतों के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पोलिंग 10 फरवरी से 7 मार्च तक होगी। उत्तर प्रदेश की 403 असेंबली सीटों के लिए 7 मरहलों में पोलिंग होगी। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान किया गया है। तमाम रियासतों के वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इन तारीखों का ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया है जब मुल्क में कोविड-19 की तीसरी लहर चल रही है। कमीशन ने कोविड से महफूज इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए शेड्यूल का ऐलान किया। उनके साथ दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे भी थे। मणिपुर में 60 हलकों के लिए 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 मरहलों में पोलिंग होगी। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में 14 फरवरी को पोलिंग होगी। 5 रियासतों में फौरी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने ओमाइक्रॉन और कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर इलेक्शन की मुहिम पर कई पाबंदियां लगाई हैं। इन इलेक्शंस पर पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई हैं। ये इलेक्शंस किसान एहतजाज, पंजाब में वजीर आजम के काफिले को रोकने पर तनाज़े और धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल कुशी की धमकियों के पस मंजर में हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक तमाम रैलियों, रोड शोज और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी लगा दी है। सीईसी ने कहा कि 15 जनवरी को कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और फिर रैलियों की इजाज़त के बारे में फैसला किया जाएगा। सुशील चंद्रा ने वार्निंग दी कि अगर सियासी पार्टियां कोविड प्रोटोकॉल पर अमल नहीं करेंगी तो उनकी आइंदा रैलियों पर पाबंदी लगाने से पीछे नहीं हटा जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 5 रियासतों में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 10 फरवरी से 7 मार्च तक होगी। 10 मार्च को नतीजा। उत्तर प्रदेश में 7 और मणिपुर में 2 मरहलों में पोलिंग। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में वोटिंग 1 मरहले में होगी। कोविड सूरत हाल के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी प्रोटोकॉल। 15 जनवरी तक तमाम रैलियों पर पाबंदी। काज़ाकिस्तान में साबिक सिक्योरिटी चीफ गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार। फौज ने सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया। यूनाइटेड नेशंस ने तमाम फरीकों से की अमन की अपील। सदर कासिम जुमरात को पुतिन और जी की तायीद। इराक में गैर यकीनी हालात के दरमियान नई हुकूमत को चुनने के लिए पार्लियामेंट सेशन शुरू। पाकिस्तान के तफरीही मकाम मरी में जबरदस्त बर्फबारी, 21 हलाक। टूरिस्टों की रिकॉर्ड तादाद की वजह से सानेहा। इंडिया के डेली कोविड केसेस 1.5 लाख हो गए। कई रियासतों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू पर अमल।
سعودی عرب کے ڈیلی کووڈ کیسز 3,500، امریکہ میں ویکسین نہ لینے والے کئی بچے ہاسپٹل میں شریک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔